कैसे हो दोस्तों। आज मेरा आईबीएस का 5वां दिन है। मेडिसिन लेते हुए आज मुझको मतलब 5 दिन हो जाएंगे आज। और बिल्कुल जैसे कि पेट तो थोड़ा टाइट रहता है या फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, दर्द वर्द बिल्कुल नहीं होता। एंड जो एंजाइटी, घबराहट और भी छोटी मोटी चीज़ें उधर उधर ध्यान भटकता है, वो शायद से 70% कम हो चुका है गाइस। तो डॉक्टर संजय जैन जी से मैं मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ। हालांकि पेट अभी थोड़ा कठोर है, अभी उसमें अभी फ़र्क है। उसमें अभी 2-3 महीने की जब गोलियाँ चलेंगी लगातार, तब उसकी स्थिति मैं आपको बताऊंगा। मैंने न्यूरोथेरेपी भी दिखाया, वहाँ उन्होंने कुछ एक्सरसाइज की दिल्ली में, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हम जो स्ट्रेस, एंजाइटी या बचपन से कोई भी चीज़ लेते हैं उसे दबा जाते हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है आंतों पे, आपके गट गट पर। तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें क्या है, हमेशा आपका जो वेट लॉस हमेशा रहता रहता है, और आप में वेट गेंद मतलब कभी आपका वेट बढ़ता ही नहीं है, ऐसे ही रहता है। और मैंने काफ़ी एलोपैथी वाले डॉक्टर्स पे भी दिखाया, वहाँ भी बिल्कुल आराम नहीं मिला। रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी, वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। हालांकि अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी मेडिसिन अभी चालू की है मैंने। गांव में बहुत जगह दिखाया, बोलते हैं नस नाड़ी नली की समस्या है भाई, और कुछ नहीं हुआ। काफ़ी बार पेट दिखाया, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो मैं बहुत जगह गया, काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि इतना पैसा मम्मी पापा खर्च कर रहे हैं, बीमारी सही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा, एक मैं खुद ही बोलता हूँ कि लास्ट बार डॉक्टर संजय जैन जी से और देखते हैं, फिर अगर सही होता है तो ठीक, वरना चलेगी ज़िंदगी, पीछे बाद में देखेंगे। और एंजाइटी और इसकी वजह से स्थिति ख़राब होती है कि हम एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाते। वो तो बड़ी मुश्किल से इस बार मैं एक इंट्रेंस एग्ज़ाम को बड़ी मुश्किल से निकाल पाया हूँ। एग्ज़ाम तो निकल गया, लेकिन अब मैं उसकी टीचर का एग्ज़ाम दे पाऊँगा उससे। तो अब काफ़ी मुझे 4-5 दिन से काफ़ी आराम है, बिल्कुल माइंड फ्रेश है। हाँ, सुस्ती देखने को मिल सकती है, कभी कभार नींद आपको थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, लेकिन इतना तो आपको झेलना पड़ेगा भाई, अगर आपको बीमारी निकालनी है। क्योंकि अगर लंबे टाइम से आपके नस नाड़ी नले हैं तो फिर तो आपको आईबीएस ही है। क्योंकि ये अगर 10-15 दिन या 2-4 दिन के लिए नस नाड़ी की समस्या होती है, तो ये फिर वहीं तक होती हैं। अगर बहुत लंबा टाइम हो गया, मुझे लगभग ये 2012-13 से दिन कब से पता नहीं, मतलब बहुत टाइम से, 10 साल से लगभग, इतना पता है मुझे। इसने मेरी स्थिति बहुत ही ख़राब कर दी है, ना बिल्कुल पेट बढ़ता है ना कुछ। और मानसिक स्थिति भी कुछ ऐसी हो चुकी है कि नेगेटिव सोचता हूँ, परमानेंट नेगेटिव। पॉजिटिविटी का तो कोई मतलब ही नहीं। इस आईबीएस की समस्या होने से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे। ये भी काफ़ी प्रकार का होता है, लेकिन मेरा आईबीएस जो है आईबीएस सी और डी से कम मैच करता है। क्योंकि मुझे डायरिया भी नहीं है और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि सर, पेट है मेरा जो फूलता नहीं है, बिल्कुल भी फूलता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पेट में गांठें सी पड़ गई हैं, काफ़ी टाइट रहता है, फुलाने पर फूलता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि यदि ये बिल्कुल नरम हो जाए, नॉर्मल हो जाए, फूलने लग जाए, तो मैं मानूंगा कि बीमारी बिल्कुल सही हो गई। इससे वेट भी बढ़ेगा, बिल्कुल फ्रेश भी रहेंगे, एंड काफ़ी अच्छा भी रहेगा। तो आज मैं 5वें दिन की अपनी मेडिसिन वगैरह लेता हूँ, और फिर आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। थोड़ी बहुत मैं ले लेता हूँ। तो गए, ये 5 तरह की सर ने गोली दी हैं, अभी इनको ही ले रहा हूँ मैं। इनमें से अभी एक एक ही आईबीएस की है, बाकी सब एंजाइटी और घबराहट वगैरह को और थोड़ा मोटिवेट करने वाली हैं, कम करने की।
गाइस इसका रिजल्ट तो दिखेगा लेकिन बहुत लेट तक दिखेगा। वैसे मेरे हिसाब से सही हो जाना चाहिए। मैंने और हाँ, काफ़ी लोगों ने बोले थे कि इस व्यायाम को कर, ये एक्सरसाइज कर, वो कर, बहुत करे भाई, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन सा बना रहता था परमानेंटली। अब भाई 4-5 दिन से बहुत ही कम है, बहुत कम जिसे बोलते हैं। अब जब वो यहाँ से सही रहेगा तो यहाँ का प्रभाव पेट पर नहीं पड़ेगा। यहाँ से जो प्रभाव पड़ता है ना, तो ये जो हमारी छोटी आंतें हैं ये बहुत सख्त टाइट हो जाती हैं और परमानेंटली बनी रहती हैं। अगर आपको परमानेंट ये चीज़ रहेगी ना, यहाँ से कोई भी स्ट्रेस, छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी बातों से घबरा जाना, तो उनका प्रभाव डायरेक्ट यहाँ पड़ता है। अगर आप बच्चे हैं तो फिर यहीं से ये बहुत टाइट हो जाते हैं और इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। आप काफ़ी सारी मेडिसिन हर जगह दिखा रहे थे, वैसे बीमारी कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है। ये क्या है, आपको हमेशा वेट कम रखेगी आप में, कभी आपके पेट को बढ़ने नहीं देगी, और इसके बावजूद भी आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा रहेंगे नॉर्मल, ना आप में कोई बीमारी, ये सही तरीके से आपको जीने नहीं देगी बस। इसलिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। साइकाट्रिस्ट ही आप मेरी माने तो सबसे पहले न्यूरोथेरेपी वगैरह से बहुत बढ़िया है। न्यूरोथेरेपी में तो भाई पैसे की बहुत ज़्यादा ठगी। मुझसे एक दिन के 2000 रुपये लेते थे भाई। मैं लगभग 15-16 दिन रहा। हाँ, काफ़ी पैसे चार्ज कर लिए, फिर वहाँ रहने का भी और भी अनेक चीज़ों के पैसे लिए। वहाँ बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा। दिल्ली गया था मैं भाई, यहाँ से बहुत पैसा खर्च हो गया वहाँ। और पैसे बनाने के साधन हैं लोगों के काफ़ी के। तो पहली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप सबसे पहले, अगर IBS है, आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले अपना डॉक्टर से सलाह लें, किसी भी साइकाट्रिस्ट से मिलें, कोई भी हो वहाँ से लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या स्थिति है क्या नहीं है। ठीक है, ओके, बाय।